विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन के लिए दिल्ली में आज कांग्रेस की बड़ी बैठक हो रही है, जिसमें सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले पर भी चर्चा होगी। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ ही बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम के अलावा कई बड़े नेता शामिल होंगे। 2 दिन पहले पटना में तेजस्वी यादव के आवास पर इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी, जिसमें सीट बंटवारे और घोषणा पत्र के मुद्दे पर भी चर्चा हुई थी। माना जा रहा है कि आज की कांग्रेस की बैठक में पार्टी नेतृत्व बिहार में सीटों के फॉर्मूले पर नेताओं की राय लेगा। तो देखिए, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर 12 जुलाई की है। पटना में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी और आज महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही थी। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के कांग्रेस एक्टिव मोड में है और दिल्ली में ये महत्वपूर्ण बैठक। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाने पर तेजस्वी यादव पर बीजेपी के संगठन मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने हमला बोला है। बीजेपी नेता ने पूछा कि क्या तेजस्वी घुसपैठियों के संरक्षण में खड़े हैं? क्या तेजस्वी बिहार को बंगाल की तरह घुसपैठ का गेटवे बनाना चाहते हैं? तेजस्वी जी, क्या आप घुसपैठियों के संरक्षण में खड़े हैं? तेजस्वी जी, आप जवाब दें कि क्या आप चाहते हैं कि बिहार भी बंगाल बने और बिहार में लाखों लाख की आबादी मर, लगातार बांग्लादेशी और म्यांमार के घुसपैठिए आकर भारत के नकली नागरिक बनने का काम करें? क्या तेजस्वी जी, आप बिहार को एक गेटवे बनाना चाहते हैं घुसपैठ का? इस सवाल इधर बीजेपी सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने भी तेजस्वी यादव पर पलटवार किया है और कहा कि उन्होंने विवादित बयान देकर मीडिया और प्रेस का अपमान किया है। तेजस्वी से जब भी आउट ऑफ सिलेबस सवाल किया जाएगा, वे ऐसे ही कचरा करेंगे। कर्मियों के सामने और किसी के भी मनुष्य के बारे में इस तरह की टिप्पणियां करना केवल तेजस्वी यादव कर सकते हैं। तेजस्वी जी की दिक्कत यही है कि पढ़े लिखे नहीं होने के कारण जो घर पे 2-3 उनके लोग हैं, वो जो रटवाते हैं, बताते हैं, वह जाके वह मंच पर बोल देते हैं, कहीं भी बोल देते हैं। उससे बाहर का अगर कोई प्रश्न आएगा आउट ऑफ सिलेबस, तो वो ऐसा ही कचरा करेंगे। यह प्रेस का अपमान है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी विवादित बयान को लेकर तेजस्वी यादव पर जोरदार निशाना साधा। उन्होंने विरोध की आड़ में भाषाई मर्यादा तोड़ने पर आपत्ति जताई। सूत्रों के हवाले से मीडिया को खबर चलाने का अधिकार है और उस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया देने में भाषाई लंपटीकरण नहीं होना चाहिए। अरे भैया, आप विपक्ष के नेता हैं, आपको इस बात का एहसास नहीं है किस शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे हैं? सूत्र के हवाले से बहुत सारी खबरें चलती है, आप तर्क के साथ उसको काटिए और अगल बगल आपके पार्टी के सम्मानित नेता रहते हैं, लेकिन आप गलती से उनको बोलने का मौका नहीं दीजिएगा। तो हम तो सीधे तौर पर कहेंगे कि लगता है कि अपने घर में भी ऐसे ही भाषा का इस्तेमाल करते हैं। बिहार में बढ़ते अपराध पर विपक्ष के सवालों को लेकर पूर्व सांसद आनंद मोहन ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव के समय अपराध बढ़ने लगता है। उन्होंने इसे सरकार को बदनाम करने के लिए विपक्ष की साजिश बताई है। आनंद मोहन ने तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा है। जब सीमा पर तनाव हो तब भी चुनाव कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं, और जब आंतरिक अपराध बढ़े, अचानक बढ़े, इसका ग्राफ बढ़ जाए, तो समझिए कोई न कोई साजिश है। प्रधानमंत्री 18 जुलाई को मोतिहारी में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके पहले बिहार के मंत्रियों का दौरा शुरू हो चुका है। इसी क्रम में उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा मोतिहारी पहुंचे और प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि बिहार अब तेजी से बदल रहा है, जहां उद्योग लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि बेहतर सड़क, जल और वायु मार्ग से कनेक्टिविटी मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि पूर्वी चंपारण जिले में 94 प्रोजेक्ट्स को राज्य प्रोत्साहन परिषद से मंजूरी मिली है, जिनका कुल निवेश लगभग 2500 करोड़ रुपए है। ये प्रोजेक्ट 1.5 साल के अंदर जमीन पर दिखने लगेंगे। के उस बूथ संख्या 20 से संबंधित 1181 मतदाताओं से संबंधित जो योग्य मतदाता थे, जिनका नाम निर्वाचक सूची में आना था, उनसे संबंधित प्रपत्र बीएलओ के पास पाए गए और
जो शेष मतदाता जो अयोग्य मतदाता थे उनसे संबंधित विवरणी हमारे पास उपलब्ध थी, जिसके आधार पर हम लोग आगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जुलाई को मोतिहारी आ रहे हैं। इस दौरान वे बिहार को एक और अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात देंगे। पटना नई दिल्ली के बीच शुरू हो रही इस अमृत भारत एक्सप्रेस की रैक पटना आ गई है, जिसे पटना जंक्शन से मेंटेनेंस के लिए राजेंद्र नगर कोचिंग कॉम्प्लेक्स भेजा गया है। पटना नई दिल्ली और दरभंगा लखनऊ अमृत भारत को वर्चुअल माध्यम से पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। 18 तारीख को बिहार दौरे पर हैं और इस दौरान वो नई दिल्ली से ये जो अमृत भारत है यानी नई दिल्ली पटना अमृत भारत की रैक का उद्घाटन करेंगे, जो पटना जंक्शन पहुंच गई है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं अमृत भारत एक्सप्रेस की, जो पटना जंक्शन पर है और इसे प्लेटफॉर्म 1 नंबर के ट्रैक पर रखा गया है और अब इसे राजेंद्र नगर कोचिंग कॉम्प्लेक्स भेजा जा रहा है, जहां पर इसका मेंटेनेंस किया जाएगा और इसे पीएम नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। नई दिल्ली और दरभंगा लखनऊ अमृत भारत को वर्चुअल माध्यम से वो हरी झंडी दिखाएंगे और उसके मद्देनजर इसकी जो तैयारी है वो शुरू कर दी गई है। राजेंद्र नगर कोचिंग कॉम्प्लेक्स इसे भेजा जा रहा है ताकि 1-2 दिनों में इसे मेंटेनेंस किया जाए और उसके बाद 18 जुलाई को इसका उद्घाटन किया जाएगा। इसके अलावा भी कई और सौगात पीएम नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। इस जो ट्रेन की तस्वीर आप देख रहे हैं, इसकी रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। ट्रायल रन के बाद मार्ग की स्थिति के अनुसार इसे औसतम रफ्तार इसकी तय होगी और 18 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने वाले हैं। पाटलिपुत्र कोचिंग कॉम्प्लेक्स में 283 करोड़ की लागत से बनने वाले वंदे भारत एक्सप्रेस के रख रखाव स्थल का शिलान्यास भी वो करने वाले हैं और उसके मद्देनजर ये देख सकते हैं कि जो अमृत भारत का जो रैक है वो पटना जंक्शन पर पहुंचा हुआ है और फिलहाल इसे राजेंद्र नगर कोचिंग कॉम्प्लेक्स रवाना किया जा रहा है, जहां पर इसका मेंटेनेंस होगा और उसके बाद इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी 18 तारीख को करेंगे, जब वो बिहार दौरे पर होंगे और इसके अलावा कई और सौगात वो बिहार को देने वाले हैं। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। सीएम नीतीश की नौकरी वाली पोस्ट के बाद युवा, महिला और लड़कियों सभी में खासा उत्साह देखा जा रहा है। महिलाओं का कहना है कि सीएम के इस फैसले के बाद बिहार से पलायन जरूर रुकेगा। साथ ही लड़कियों का कहना है कि सीएम नीतीश ने लड़कियों के लिए जितना किया शायद ही कोई कर पाएगा। महिलाओं से बातचीत की संवाददाता विनीता मिश्रा ने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पोस्ट कर ये जानकारी दी है कि 2025 से 30 के बीच 1 करोड़ नौकरियां बिहार में बांटी जाएंगी, जिसके बाद युवाओं में और महिलाओं में गजब का उत्साह देखते बन रहा है। यहां देख सकते हैं बिहार की महिलाएं और